Good morning student. Today we study second lesson of chemistry, acid base and salt. ठीक है, तो आज हम प्रीवियस वीडियो में आपने हमारे देखा था कि हमने उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स के बारे में बताया था, और आज हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में, अबाउट एसिड। और यहाँ पे बिल्कुल बेस से चलेंगे, बेसिक से और स्टैंडर्ड की तरफ, आर्गेनियस के कंसेप्ट तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एसिड, व्हाट इज एसिड, एसिड होता क्या है। तो एसिड को समझने के लिए हम पहले एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे आपने कभी लेमन जूस लिया होगा या फिर कभी ऑरेंज जूस लिया होगा, देखते होंगे कि क्या होता है, काफी खट्टा होता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो क्या होते हैं, अगर जिनका टेस्ट सावर होता हो तो उनमें निश्चित है डेफिनेटली एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एसिड वर्ड आया कहां से। तो जो एसिड वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है जिसको डिराइव किया गया था एसिडस वर्ड से। फिर एक बात सुनिए कि जो एसिड वर्ड है इसको एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया था, जिसका जो लैटिन वर्ड है उसका वो लैटिन वर्ड हमारा एसिडस है। और इस एसिडस का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है सावर सब्सटेंस, यानी कि खट्टा। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे अगर हम टेस्ट करते हो और निश्चित ही अगर वो सावर सब्सटेंस हो या उसका सावर टेस्ट हो या खट्टा हो स्वाद में, तो निश्चित ही है कि उसमें क्या होगा, एसिड प्रेजेंट होगा। और ये जो भी मतलब अगर हम नेचुरली सब्सटेंस लेते हैं जिनको खाने पे अगर उनका स्वाद खट्टा आता हो तो उसमें निश्चित है कि वो ऑर्गेनिक एसिड होगा, या हम उसको वीक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें एसिड का, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से देखिए कि एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव ए सावर टेस्ट, यानी कि एसिड वह केमिकल सब्सटेंस है जिसका जो टेस्ट होता है क्या होता है, सावर होता है, खट्टा होता है। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि एसिड जो होता है वो लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड कर देता है। यानी कि एसिड चेंज द कलर, यानी कि एसिड जो है अपना कलर चेंज कर देता है ब्लू लिटमस टू रेड, यानी ये क्या होता है, ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तीसरी टॉपिक हम देख सकते हैं कि कहा जा रहा है कि एसिड प्रेजेंट इन द प्लांट मटेरियल, यानी कोई भी एसिड जो प्लांट मटेरियल में क्या हो, प्रेजेंट हो, तो ऐसे एसिड को हम लोग बोलते हैं प्लांट मटेरियल एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। यानी जो भी हमारे एसिड अगर प्रेजेंट है किसमें, प्लांट में, प्लांट मटेरियल या फिर एनिमल्स के थ्रू अगर हम कोई भी एसिड अप्लाइड करते हैं तो ऐसे एसिड्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, या इसको हम लोग वीक एसिड भी बोलते हैं, या इसको हम लोग नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस भी कहते हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एसिड प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे हम अगर सब यहाँ पे एग्जांपल्स देखें तो आप पहला एग्जांपल देख सकते हैं कि एसिडिक एसिड जो होता है ये हमारा विनेगर में पाया जाता है। ठीक है, साइट्रिक एसिड जो होता है साइट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, मतलब खट्टे पदार्थों में, जैसे कि आपका लेमन हो गया या ऑरेंजेस हो गए। ठीक है, तीसरा आप देख सकते हैं लैक्टिक एसिड है, जो लैक्टिक एसिड ये हमारे सावर मिल्क यानी कि खट्टे दूध, जो फटा हुआ दूध होता है उसमें मिलता है, या फिर दही में भी हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट देख सकते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड हमारे टोमेटो में पाए जाते हैं, यानी, और हमारा लास्ट इसमें देख सकते हैं हम लोग कि जो फार्मिक एसिड होता है एंड स्टिंग, यानी कि जो में चिट्ठियां काटते हैं उससे, या जो मिडिल लीफ स्टिंग होता है उसमें लोग क्या होता है, फार्मिक एसिड पाया जाता है। आप देखेंगे कई बार कि हमें चींटियां काटती हैं तो वहां पे काफी जलन महसूस होने लगता है या दर्द होने लगता है। ठीक है, या फिर कई बार जो मधुमक्खियां होती हैं, बी होती हैं, वो भी हमें स्टिंग करती हैं, कट कर देती हैं, तो वहां पे क्या होता है कि हमें काफी जलन महसूस होता है, वह इसी एसिड, फार्मिक एसिड के ही कारण होता है। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारे और भी हमारे क्या है ऑर्गेनिक एसिड है जो हम प्लांट मटेरियल से या फिर एनिमल्स से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम इन्हें खाते हैं तो इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होता है। अगर हम कोई भी ऐसा नेचुरल, मतलब सीधे सीधे कहने का मतलब है कि अगर हम वीक एसिड को खाते हैं या टेस्ट करते हैं तो इससे हमारा कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, या हमारे स्वास्थ्य को नुकसान नहीं करता है। यानी कि जो प्लांट मटेरियल से या फिर एनिमल्स के थ्रू जो हम एसिड प्राप्त करते हैं, अगर हम इसे खाते हैं तो इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं आप मिनरल एसिड को। ठीक है, तो अभी तो हम एसिड के बारे में पढ़े थे, ऑर्गेनिक एसिड के बारे में हमने बताया था कि जो नेचुरल सब्सटेंसेस से हम प्राप्त करते हैं फिर प्लांट मटेरियल या एनिमल्स से, वो हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। और हमने मेनी एग्जांपल्स भी देखा उसका।
अब देखिए क्या होता है कि जो मैन मेड एसिड्स होते हैं जिनको हम लेबोरेटरीज में क्या करते हैं, तैयार करते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, मिनरल एसिड होते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है कि द एसिड प्रोडक्ट फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, यानी कि जो हम एसिड किससे प्राप्त करते हैं, मिनरल्स ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के मिनरल्स है उससे हम जो एसिड प्राप्त करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं मिनरल एसिड। और यह मिनरल एसिड हमारे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए या हमारी बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस होता है, ठीक है। अब देखिए इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें तो HCl है मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इस एसिड को मैन मेड एसिड भी कहा जाता है क्योंकि ये मैन के द्वारा ही क्या किया जाता है, बनाया जाता है और भी कहाँ लेबोरेटरीज में इसको तैयार किया जाता है। तो जो मिनरल एसिड्स होते हैं ये हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं। कई बार आपने एसिड अटैक के बारे में सुना होगा। एसिड अटैक में क्या होता है कि ये जो भी एसिड होते हैं हम लोग चाहे HCl हो गया, HNO3 या फिर H2SO4, ये जब अगर हमारे बॉडी पे कहीं भी अगर गिर जाए या किसी भी क्लॉथ पे अगर ये पड़ जाए तो वो उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको कोरोसिव कर देते हैं, मतलब उसको जलाने का काम करते हैं, क्षय कर देते हैं। ये हमारी इस लैब में जाए और किसी भी तरह का प्रैक्टिकल अगर आप कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप इसमें से लिए HCl, HNO3, H2SO4, मतलब यदि आप मिनरल्स एसिड का अगर आप परीक्षण कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में आप बहुत ही सावधानी पूर्वक केयरफुली आप अपना लैब करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आर्हेनियस का कंसेप्ट क्या। आर्हेनियस में ये कहना कि अगर कोई भी सब्सटेंस है कि द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन द वाटर आर एक्वस मीडियम, यानी कोई भी सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन आयंस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है वाटर में या एक्वस मीडियम में, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एसिड होगा। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। कहा जा रहा है कि कोई भी आर्हेनियस के अकॉर्डिंग कोई भी सब्सटेंस एनी सब्सटेंस जो प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का मतलब है H प्लस, तो क्या प्रोड्यूस करता हो, H प्लस यदि प्रोड्यूस करता हो किसमें, वाटर में आर एक्वस मीडियम में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एसिड बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि आप जानते हैं HCl है, ये डिसोसिएट होगा किसमें, H प्लस और Cl माइनस आयंस में। तो आप देखिए जब हम HCl एक्वस मीडियम में लेते हैं और यहाँ से हम जब H2 वाटर में इसको जब डिसॉल्व करते हैं, दोनों का रिएक्शन को हम कराते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से H3O प्लस है, यानी कि एक हाइड्रोजन इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये हमारा ब्रेक हो जाता है H2 प्लस प्लस क्या हो जाएगा, O माइनस में, सॉरी यहाँ से OH माइनस में, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या होता है, ये ब्रेक्स होते हैं। H2 को अगर हम ब्रेक्स करें तो ये हमारे H प्लस और OH माइनस में क्या होता है, ब्रेक होता है। तो यहां से क्या होता है कि यहां से हमारा जो H प्लस है, जब HCl को पानी में वाटर के साथ जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये HCl डिसोसिएट हो जाता है किसमें, H प्लस और Cl माइनस में। तो जो H2O है यहाँ पे, इसी H2O के साथ 1 हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, H3 हो जाता है। तो फिर ऑक्सीजन के 1 बैलेंस से क्या होते हैं, इनकम्प्लीट हो जाती है। तो ये हमारा क्या होता है, H प्लस आ जाता है और यहाँ से Cl हमारा क्या होता है, माइनस। इसी प्रकार से हम लेते हैं HNO3 का, तो यहाँ से HNO3 जो है H प्लस और NO3 माइनस में क्या होता है, ये ब्रेक्स होते हैं। जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं HNO3 का वाटर के साथ, जब इसके साथ हम डिसॉल्व करेंगे इसको, तो फिर ये जो हमारा हाइड्रोजन है जो डिसोसिएट हुआ है या अलग हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाटर के साथ ऐड हो जाएगा और यहाँ से NO3 माइनस क्या जाता है, बाहर हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से H2SO4 का भी हम क्या कर सकते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करा के देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका रिएक्शन करा के देख सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये हम लोगों को करनी है कि जो आर्हेनियस का कंसेप्ट है ये हमारे एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे डबल एरो लगाया गया है और यहाँ पे एक सिंगल एरो लगाया गया है। इसका मीनिंग क्या, देखिए इसको हम कंप्लीट रिएक्शन बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट रिएक्शन भी, या इसको रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है कि जो हमने रिएक्टेंट लिया है उससे हम जो प्रोडक्ट प्राप्त किया है उसी प्रोडक्ट से हम पूरा उस रिएक्टेंट को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज, इस एरो का मतलब ये भी होता है कि ये रिएक्शन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में क्या होता है, ठीक है ना।
इसके लिए इसको इनकम्प्लीट रिएक्शन भी बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या होता है, ये रिएक्शन बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो ये हमारा था एसिड का आर्गेनियस कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।